कहते हैं कि जामवंत जी आज भी जिंदा हैं। क्या है उनके जीवन का रहस्य और श्री कृष्ण को जामवंत से किस लिए युद्ध करना पड़ा, जामवंत और श्री कृष्ण के बीच युद्ध का क्या कारण था। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सुग्रीव और बाली का जन्म कैसे हुआ, क्या है उनके जन्म का रहस्य। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए आखिर क्यों युद्ध करना पड़ा। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि आखिर जामवंत जी कौन थे, उनका जन्म कैसे हुआ। दोस्तों रामायण जैसे ग्रंथ को बहुत से लोगों ने सिर्फ टीवी पर ही देखकर जाना है और उन्हें लगता है कि वो बस केवल उतना ही है। लेकिन असल रामायण को जानने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन उसका पार हम नहीं पा सकेंगे। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि जामवंत का जन्म कैसे हुआ, साथ ही बाली और सुग्रीव से जामवंत का क्या रिश्ता था और उन दोनों का जन्म भी कैसे हुआ। शायद अधिकतर लोगों को इसका जवाब नहीं मालूम होगा। दोस्तों इस तरह के सच विभिन्न प्रकार के रामायणों के गहन अध्ययन से ही प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक रामायण के उत्तर कांड में इनके जन्म का संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। दोस्तों आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि असल में जामवंत ही बाली और सुग्रीव की माँ थे। जी हाँ दोस्तों, जामवंत बाली और सुग्रीव की माँ थे। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों पहले जामवंत की जन्म की कथा जानते हैं। विष्णु पुराण में देवासुर संग्राम के समय इनका ब्रह्मा के पसीने और अग्नि पुराण में अग्निपुत्र के रूप में गंधर्व कन्या से पैदा होने का इनका उल्लेख मिलता है और इनको अमर रहने का वरदान प्राप्त है। सप्तऋषि सनत कुमार, प्रजापति और नारद भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, लेकिन वो सभी उनके मानस पुत्र हैं। लेकिन जामवंत के जन्म का स्रोत अलग है। चलिए जानते हैं कि कैसे हुआ उनका जन्म। सबसे पहले जानते हैं कि विष्णु पुराण के अनुसार जामवंत जी का जन्म कैसे हुआ। एक दिन ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान में बैठे बैठे उनके कुछ पसीने की बूंदें निकल आईं और उन्हीं पसीने की बूंदों से जामवंत जी पैदा हुए, जो कि फिर हिमालय पर रहने लगे। जामवंत ने सागर मंथन में भी वासुकी को देवताओं की तरफ से खींचा था और वामन अवतार की परिक्रमा भी की थी। उन्होंने मत्स्य अवतार को छोड़कर कूर्म अवतार से लेकर श्री कृष्ण अवतार तक सभी दर्शन किए थे विष्णु जी के। एक दिन हिमालय पर जामवंत अपने आप को पानी में देख करके बंदर की तरह चौंक गए और उस सरोवर में कूद गए। जब बाहर आए तो वो एक रूपवती किशोरी में परिवर्तित हो गए। तभी उन पर इंद्र की दृष्टि पड़ी, जो कि उन पे मोहित हो गए और उनका तेज स्त्री रूपी जामवंत के सर के बालों पर गिरा, जिससे कि बाली यानी बालों से पैदा हुए, इसलिए उनका नाम बाली पड़ा। बाली का जन्म हुआ। उसी समय सूर्य देवता भी वहां से गुजर रहे थे और वो भी उनको देखकर मोहित हो गए। उनका तेज तब उस समय जामवंत रूपी स्त्री के गर्दन पर गिरा, जिससे कि सुग्रीव पैदा हुए। सुग्रीव का अर्थ होता है सूर्य पुत्र ग्रीवा से पैदा हुए, इसलिए उनका नाम हुआ सुग्रीव। ऐसे दोनों भाई जन्मे, तब जामवंत का स्त्रीत्व भी खत्म हो गया और फिर से वो जामवंत बन गए। तब ब्रह्मा जी के आदेश पर किष्किंधा नगरी उन्होंने बसाई, जिसके राजा बाली बना। रामायण में जिन्होंने श्री राम की लंका युद्ध में सहायता करी थी, उनमें से एक जामवंत भी थे। जामवंत रामायण के उन पात्रों में से एक हैं जिनकी उपस्थिति महाभारत काल में भी पाई गई है। रामायण काल में जहां जामवंत ने विष्णु जी के अवतार श्री राम की रावण के वध में सहायता करी थी, वहीं महाभारत में उन्होंने विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध किया था। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेदव्यास, जामवंत आदि ऋषि मुनि और देवता सशरीर आज भी जीवित हैं। कहते हैं कि जामवंत जी बहुत ही विद्वान हैं। वेद उपनिषद उन्हें कंठस्थ हैं। वो निरंतर ही पढ़ा करते थे और इस स्वाध्यायशीलता के कारण ही उन्होंने लंबा जीवन प्राप्त किया था। परशुराम और हनुमान के बाद जामवंत ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके तीनों युग में होने के प्रमाण मिलते हैं और कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। लेकिन परशुराम और हनुमान जी से भी लंबी आयु है जामवंत जी की,
क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। रामायण काल में हमारे देश में 3 प्रकार की संस्कृतियों का अस्तित्व था। उत्तर भारत में आर्य संस्कृति जिसके प्रमुख थे राजा दशरथ, दक्षिण भारत में अनार्य संस्कृति जिसके प्रमुख थे रावण, और तीसरी संस्कृति देश के मध्य भारत में थी जो कि आरण्यक संस्कृति के रूप में अस्तित्व में थी, जिसके संरक्षक महर्षि अगस्त्य मुनि थे। अगस्त्य मुनि वनवासियों के गुरु और मार्गदर्शक थे। रीछ और वानर, बाली, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, नल, नील आदि अगस्त्य मुनि के ही शिष्य थे। कहा जाता है कि जामवंत जी सतयुग और त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत जी एक रीछ थे या किसी देवता की संतान? आखिर जामवंत जी इतने लंबे काल तक कैसे जीवित रहे? अब आइए जानते हैं कि अग्नि पुराण के अनुसार जामवंत जी का जन्म कैसे हुआ। अग्नि पुराण के अनुसार जामवंत जी को अग्निपुत्र कहा जाता है। जामवंत जी की माता एक गंधर्व कन्या थी, जबकि पिता देव और माता गंधर्व थी, तो वो कैसे रीछ मानव हो सकते हैं? माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत जी का जन्म हुआ अग्नि के पुत्र के रूप में। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वे राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीव होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। वामन अवतार के समय जामवंत जी अपनी युवावस्था में थे। जामवंत को चिरंजीवी में शामिल किया गया है जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। त्रेता युग में भी जामवंत जी बूढ़े हो चले थे। राम के काल में उन्होंने भगवान राम की सहायता करी थी। कहते हैं कि जामवंत जी समुद्र को लांघने में सक्षम थे, लेकिन त्रेता युग में वो बूढ़े हो गए थे। इसलिए उन्होंने हनुमान जी से इसके लिए विनती करी थी कि आप ही समुद्र लांघिए। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जामवंत जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं तो जामवंत जी ही उनको याद दिलाते हैं। माना जाता है कि जामवंत जी आकार प्रकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जामवंत को परम ज्ञानी और अनुभवी माना गया है। उन्होंने ही हनुमान जी से हिमालय में प्राप्त होने वाली 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिसमें से एक संजीवनी थी। राम रावण युद्ध में जामवंत जी राम जी की सेना के सेनापति थे। युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान राम विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने उनसे कहा कि प्रभु, इतना बड़ा युद्ध हुआ मगर मुझे पसीने की एक बूंद तक नहीं गिरी। तो उस समय प्रभु श्री राम जी मुस्कुरा दिए और चुप रह गए। श्री राम समझ गए कि जामवंत जी के भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है। जामवंत जी ने कहा, प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान श्री राम ने जामवंत जी से कहा, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी जब मैं अगला अवतार धारण करूंगा। तब तक तुम इसी स्थान पर रहकर तपस्या करो। फिर इसके बाद जामवंत और श्री कृष्ण की द्वापर युग में भेंट हुई। कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्यंतक मणि को इंद्रदेव धारण करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोहिनूर को ही स्यंतक मणि कहा गया है। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार स्यंतक मणि के नाम से प्रसिद्ध रहा था। दुनिया के सभी हीरो का राजा है कोहिनूर। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि कोहिनूर हीरा ही स्यंतक मणि है, यह शोध का विषय हो सकता है। यह एक चमत्कारिक मणि है। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्होंने मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को असिद्ध करने के लिए जामवंत जी से युद्ध किया था। दरअसल ये मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजीत के पास थी और उन्हें ये मणि भगवान सूर्यदेव ने दी थी। सत्राजीत ने यह मणि अपने देवघर में रखी हुई थी। वहां से वो मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजीत आखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़ों को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली।
सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वो अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दिया। इधर सत्यजीत ने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि ये मणि उन्होंने चुराई है। तब श्री कृष्ण जी को ये मणि हासिल करने के लिए जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा। बाद में जामवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत जी ने समर्पण कर दिया और अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने वो मणि उन्हें दे दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह कर ले। जामवंती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सांब रखा गया। इस सांब के कारण ही कृष्ण के कुल का नाश हो गया। श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ब्रह्मचारी और संयमी व्यक्ति ही इस मणि को धरोहर के रूप में रखने का अधिकारी है। अतः श्री कृष्ण ने वो मणि अक्रूर जी को दे दी। उन्होंने कहा कि अक्रूर, इसे तुम अपने ही पास रखो। तुम जैसे पूर्ण संयमी के पास रहने में ही इस दिव्य मणि की शोभा है। श्री कृष्ण की विनम्रता देखकर अक्रूर नतमस्तक हो उठे। तो दोस्तों, ये हम कह सकते हैं कि त्रेता युग में जामवंत जी को अहंकार हुआ था। उस अहंकार को तोड़ने के लिए ही श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जामवंत से युद्ध किया था। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जामवंत जी के विषय में, उनके जीवन के रहस्य के विषय में, साथ ही श्री कृष्ण को जामवंत जी से क्यों युद्ध करना पड़ा मणि को लेकर के, इस विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।